हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। जैसा कि साथियों हमारा जो है छत्तीसगढ़ जी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो सीरीज चल रहा था, ये इसका जो है 8वां पार्ट है। तो साथियों हम इस सीरीज में जो है टॉप 25 जो है प्रश्न देखते हैं जो आने वाले सभी एग्जाम, चाहे पटवारी हो, छात्र हो, शिक्षक हो, सीजीपीएससी, सीजी के अन्य सभी एग्जाम के लिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने जो है पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, जहां पे आपको जो है पूरा वीडियो मिल जाएगा इससे रिलेटेड। ठीक है साथियों, अगर आप जो है और भी वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारे जो है प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, जहां पे आपको पटवारी भर्ती संबंधित जो है और भी वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो साथियों आज के सीरीज में जो है जो प्रश्न होगा वो पूरे नदी से संबंधित प्रश्न होगा। तो चलिए देख लेते हैं नदी से संबंधित पहला प्रश्न जो है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन सी महानदी हो जाएगा। साथियों यहाँ पे मैं चारों ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट मैं यहाँ पे आंसर बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है साथियों, आप जो है वीडियो को रोक करके चारों ऑप्शन आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर है महानदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह आभनेर हो गया है तो आमनेर है। आमनेर, मुस्का एवं पिपरिया नदियों के संगम पर स्थित है। तो आमनेर, मुस्का एवं पिपरिया नदी के संगम पर कौन सा जो है यहाँ पे शहर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खैरागढ़ स्थित है। खैरागढ़ जो है इन तीनों नदियों के संगम पर स्थित है। कौन कौन सी नदी? आमनेर, मुस्का एवं पिपरिया। साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल है। तो इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो वह है ऑप्शन ए, कालाहांडी, उड़ीसा से। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुधावा जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो दुधावा जलाशय का निर्माण जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महानदी पर किया गया है। ठीक है साथियों, जो दूध नदी है वो महानदी में ही आकर मिलती है और दुधावा जलाशय का निर्माण जो है महानदी में किया गया है। अगला प्रश्न है, मनियारी नदी किसकी सहायक नदी है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में देख लेना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, शिवनाथ की। मनियारी जो है शिवनाथ की सहायक नदी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तांदुला नदी का उद्गम स्थल है। तो तांदुला नदी जो है किस जिले से उसका उद्गम स्थल है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, कांकेर जिला। तांदुला नदी जो है कांकेर जिला से निकली है और वहां पे एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो आपको मिल जाएगा आगे। ठीक है साथियों अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी का उद्गम स्थल है। तो महानदी का उद्गम स्थल कहां है? ऑप्शन ए, सिहावा पर्वत। अगला प्रश्न है, राजपुरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो राजपुरी जलप्रपात जो है जसपुर जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चित्रकूट प्रपात बस्तर जिले में कौन सी नदी पर स्थित है? तो चित्रकूट जलप्रपात जो है इंद्रावती पर नदी पर है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सी नदी रायपुर तथा जांजगीर चांपा जिले की सीमा निर्धारित करती है? तो छत्तीसगढ़ की ऐसी कौन सी नदी है जो रायपुर तथा जांजगीर चांपा जिले की जो है सीमा निर्धारित करती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, महानदी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर महानदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित है? तो साथियों यहाँ पे हमको जो है दक्षिण से उत्तर की ओर देखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, राजिम, सिलपुर, पलारी, शिवरीनारायण। ये जो है दक्षिण से उत्तर की ओर जो है महानदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित है। राजिम, सिरपुर, पलारी, शिवरीनारायण। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, शिवनाथ। ठीक है साथियों, जो छत्तीसगढ़ के भीतर, ये मान लो कि छत्तीसगढ़ का नक्शा है और छत्तीसगढ़ के भीतर जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है? शिवनाथ। उसके बाद सेकंड जो है नदी है वो है महानदी। तो छत्तीसगढ़ के अंदर सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, शिवनाथ। ठीक है साथियों, इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा। अगला है, सूखा किस नदी की सहायक नदी है? तो सूखा जो है ऑप्शन डी, महानदी की सहायक नदी है।
अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे चौड़ा एवं सर्वाधिक जल मात्रा वाला जलप्रपात कौन सा है? तो राज्य का जो है सबसे चौड़ा और सर्वाधिक जल मात्रा वाला जलप्रपात कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, चित्रकूट जलप्रपात, जिसको जो है भारत का न्यागरा भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, इसको क्या कहा जाता है? भारत का न्यागरा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पानी डोंगरी पहाड़ियों में कौन सी नदी महानदी में मिलती है? तो कौन सी नदी महानदी में मिलती है? ऑप्शन डी इसका जो है इसका राइट आंसर बी और सी है, यानी कि तेल और पैरी नदी। ऑप्शन बी और सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य महानदी बेसिन महानदी की किस सहायक नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है? मध्य महानदी बेसिन महानदी की किस सहायक नदी का जल संग्रहण क्षेत्र है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, शिवनाथ का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य व ओडिशा के मध्य जल बंटवारे को लेकर किस नदी पर विवाद चल रहा है? तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच तो जो है जल बंटवारे को लेकर किस नदी पर विवाद चल रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहां पे जो है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महानदी। ठीक साथियों, महानदी के जो है जल बंटवारे को लेकर जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में जो है विवाद चल रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंदई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो केंदई जलप्रपात जो है कोरबा जिले में स्थित है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीरथगढ़ का गुरु जलप्रपात कहलाता है। तो तीरथगढ़ का जो है गुरु जलप्रपात कौन सा कहलाता है? वो है ऑप्शन सी, महादेव घूमड़। अगला प्रश्न है, बस्तर संभाग को दो भागों में विभक्त करने वाली नदी कौन सी है? तो बस्तर संभाग को जो है दो भागों में विभक्त करने वाली नदी कौन सी है? तो ऑप्शन सी, इंद्रावती नदी। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चित्रकूट जलप्रपात की प्रसिद्धि का मुख्य कारण है। तो चित्रकूट जलप्रपात है, उसकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो सर्वाधिक चौड़ाई। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक चौड़ा जो है ये छत्तीसगढ़ का जलप्रपात है। ठीक साथियों, अगला प्रश्न है, निचला महानदी बेसिन के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? ठीक साथियों, तो निचला महानदी बेसिन के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता? तो ऑप्शन ए, दुर्ग जिला। अगला प्रश्न है, कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है? तो कोंडागांव जो है यहां पे ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोंडागांव जो है नारंगी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है तथा पश्चिम में ही बहती हुई खंबात की खाड़ी यानी गुजरात में गिरती है? तो कौन सी नदी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है तथा पश्चिम में ही बहती हुई खंबात की खाड़ी यानी कि गुजरात में गिरती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और आज का जो है आखिरी प्रश्न देखेंगे हम। ये सेम रिपीट क्वेश्चन है। यह है आखिरी प्रश्न 25वां नंबर। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर बनता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, हसदेव नदी पर जो है यहाँ पे अमृतधारा जलप्रपात बनता है। तो साथियों ये था आज का हमारा जो है 25 जो है प्रश्न, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो जो है लाइक जरूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं हम इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।